तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 का। ओके, इसके हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ओके, अगर आप प्रश्नावली 1.1 नहीं देखे हो तो आपको प्रश्नावली 1.2 समझ में नहीं आएगा, दिक्कत आएगी समझ में। ओके, तो इसीलिए अगर आपने नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देखो, फिर प्रश्नावली 1.2 को देखो। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो ओके, ये 10th क्लास का एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम का बुक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एकदम इजी है, हम आपको बताएंगे, आप अच्छी तरह से समझोगे, क्योंकि हम इसमें थ्योरी प्लस हर एक क्वेश्चन जितना है प्रश्नावली 1.2 के एनसीईआरटी बुक में हम सब डिस्कस करने वाले हैं, सब इसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा क्या है, ये इसका पहला एनसीईआरटी का 1.2 का पहला क्वेश्चन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ना सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम उसे बोलते हैं जो खुद से क्या होती है, विभाजित होती है, जिसमें खुद से ही भाग लगता है, उसको क्या बोलते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 140 है। ओके, 140 है, ये हम इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिख दिए, अभाज्य गुणनखंड किसे बोलते हैं, जो खुद से विभाजित होती है। अब जैसे में हम एग्जांपल बता देते हैं, 2 3 5 7 11, ये सब जो है ना खुद से विभाजित होती है, मतलब इसको खुद से ही भाग लगेगा। ओके, तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं 140 का। 140 का अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, 2 से 70 और फिर क्या होगा, 2 से 35, मतलब 2 से लगाएंगे तो फिर 35 होगा, फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे 7 होगा, फिर 7 से लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। ये तो आपको बचपन में भी सिखा दिया होगा। ओके, आपको आता होगा, फिर भी हम ये आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और क्या करो, कमेंट करो। ओके, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको गुना के रूप में लिखेंगे, तो इसको क्या करें, 2 गुने 5 गुने कितना होगा, 5 गुने 7। ओके, 2 गुने 5 गुने 7। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ इसको जो है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले 140 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है इसको जब इसमें 2 रहेगा तो इसको क्या करेंगे, 2 स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अगर 3 रहेगा तो 2 के ऊपर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 ही 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 5 इंटू 5 इंटू कितना होगा, 7। ये हम क्या लिख दिए, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए, क्योंकि 2 खुद से विभाजित होते हैं, 5 खुद से विभाजित होते हैं, 7 खुद से विभाजित होता है, इसीलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। ये क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना, तो हम लिख दिए। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 156 156 को हम लगाते हैं तो कितना होगा, 2 से 30 15, मतलब इतना यहाँ पे क्या होगा, 78 78, फिर क्या होगा, 39 दूना 78। ओके, फिर क्या होगा, 3 से 13 होगा। ओके, फिर 13 को लगाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 13 से लगाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ओके, तो आपको ये इसका हम सबसे पहले क्या किया, इसका गुणनखंड निकालिए। इसका क्या आया, 156 इज इक्वल टू 2 गुने 3 गुना 13। अब क्या करना है हमको, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो 156 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि 2 बार है, फिर 3 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 13 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे हम, फिर 13 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर, मतलब ये 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल क्या आया, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, वैसे ही 156 का भी आ गया। ये दोनों हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, आपने अगर नोट नहीं किया हो तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो आप बुक में लिख लो वीडियो रोक करके। फिर हम क्वेश्चन नंबर अब 3 पे चलेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, शायद 38 25 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या आएगा हमारा 38 25 का, यहाँ पे क्या होगा, शायद 3 से लगेगा, 3 से लगाते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 1275 आया। फिर 3 से लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 3 से लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 425। अब क्या होगा, ये 5 से लगेगा, अब क्या होगा, ये 5 से लगेगा, 5 से 25। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है। ओके, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। ओके, फिर लगाना एग्जाम में, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि मैं कैलकुलेशन मेरा थोड़ा फास्ट है, मैंने कैलकुलेशन कर लिया था। ओके, फिर क्या करेंगे, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 17 आएगा, फिर 17 से लगाएंगे, फिर क्या होगा
1। ओके, और अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 3 गुने कितना आएगा, 3 गुने 5 गुने 5। ओके, अब फिर गुने, फिर गुने, फिर कितना आएगा यहाँ पे 17 आएगा, फिर कितना आएगा 17 आएगा। ओके, अब हमको इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 बार 3 है तो क्या करेंगे 3 का पावर 2, फिर 5 भी 2 बार है तो क्या करेंगे 5 का पावर 2, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 17 1 है तो 17 का 17 हम एज इट इज लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो बुक में आंसर चेक कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 5005 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 5005 है। अब इसको सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 5005 का क्या होगा, सबसे पहला यहाँ पे 5 से लगा 1001 हुआ। ओके, फिर अब क्या लगेगा इसमें, 7 से लगेगा 143 हुआ। अब फिर क्या होगा इसमें, शायद यहाँ पे 11 से लगेगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 13 से लगेगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 5005 इज इक्वल टू कितना होगा, 5005 इज इक्वल टू कितना होगा, लगाओ तो 5 इंटू कितना होगा, 7 इंटू 11। ओके, 11 इंटू 13, 11 इंटू कितना होगा 13। ओके, ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं है, प्लस ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऑलरेडी ही आया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम अब 5 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है बताते हैं हम आपको। 74 29 ओके, थोड़ा स्लो चल रहा है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्लो जितना बताएंगे उतना आपको समझ में आएगी। ओके, इसमें हम हर एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं और हर एक का थ्योरी भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले 74 29 का हम अगर निकालते हैं तो कितना से लगेगा, यहाँ पे 74 7 4 17 से लगेगा, डायरेक्ट 17 से ही लगेगा, 2 3 4 5 6 से नहीं लगेगा। तो 17 से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 427। अब फिर 427 कितना से लगेगा, 4 मतलब ये कितना से लगेगा 19 से शायद लगेगा। ओके, ये कितना से 19 से लगेगा। तो हम निकल, मेरा कैलकुलेशन फास्ट है, आप कैलकुलेशन भाग देकर देख लेना। ओके, अब फिर क्या करेंगे, अब 23 से ही लगेगा डायरेक्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 17, क्या करेंगे हम 17 74 और 29 का हम क्या करेंगे अभाज्य, इसका क्या करेंगे गुणनफल लिखेंगे। तो क्या आएगा 17 गुने 19 गुने 17 गुने 19 गुने 23, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये तीनों हमारा क्या, क्योंकि इसमें डबल कुछ आया ही नहीं, क्योंकि इसमें डबल कुछ आया नहीं, इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पांचों क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। ओके, आपको अगर और ज्यादा बेहतर करना है इस क्वेश्चन में तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को डबल में लो और रफ करो, इसको बनाओ फिर से, फिर आपको समझ में आएगी। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। जो हिंदी मीडियम में है वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि उनके लिए ज्यादा ये फायदेमंद होगा। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि वो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम का है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 26 और 91, फिर 510 और 92, फिर 336 प्लस 54 है, 336 और 54 है। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। ओके, दो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम तथा एलसीएम के बराबर में है कि नहीं। ओके, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारा, दो संख्या, ये जो है ना एक थ्योरी है, दो संख्याओं का कोई भी दो संख्या है ना उसका गुणनफल होगा क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करना है, अब हमको इसको क्या करना है, गुणनफल लाने के लिए इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। तो इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो 26 और 91 का तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से 13 आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 13 से 1 होगा। ओके, फिर अब 91, अब 26 का लिखेंगे तो 2 गुने 13 कितना आएगा, 2 गुने 13। ओके, अब फिर 91 का तोड़ेंगे, 91 कर तोड़ेंगे, 13 7 से लगाएंगे तो 13 7 91 आया, फिर 13 से 1 आया। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको 7 इंटू 13, अब हमको सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालना, क्या करना है
हमको सबसे पहले इसका HCF निकालना है। ओके, HCF निकालने के लिए हमको एक बात का ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका जो है ना HCF निकालने के लिए न्यूनतम घात लेना है, सबसे जो कम घात रहेगा ना उसको लेना है। HCF निकालने के हमको सबसे पहले क्या करना है, कम घात लेना है। दूसरा काम हमको क्या करना है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, ये दोनों में जो है ना कॉमन होना चाहिए और उसका घात सबसे न्यूनतम होना चाहिए। ओके, अब उसका घात सबसे न्यूनतम होना चाहिए, दोनों में भी कॉमन होना चाहिए। तो इसका घात क्या है, 2 का घात यहाँ पे 1 है, 13 का घात 1 है, यहाँ पे 7 का भी घात 1 है, यहाँ पे 13 का भी घात 1 है। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं, इसमें से कॉमन निकाल लेना है। इसमें से सबसे पहले हम दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। ओके, और एलसीएम निकालने के लिए हमको सबसे अधिकतम घात लेना है। एलसीएम निकालने के लिए हमको सबसे अधिकतम घात निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये आप समझ लीजिएगा तो आपको तीनों क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में कौन सा चीज कॉमन है, यहाँ पे 13 कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 लिख देंगे। अब 13 का हम सबसे मतलब 13 का जो है ना सबसे कितना न्यूनतम घात निकलेंगे। HCF निकालने के लिए सबसे हमको क्या करना पड़ता है, सबसे जितना कम हो ना वो घात हमको वहां पे लेना पड़ता है। तो 13 का घात यहाँ पे क्या है, दोनों में कॉमन में एक ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 का घात 1 लिखेंगे। तो 13 को हम करेंगे, 13 का पावर 1 है तो क्या होगा, उसको जब हम तोड़ेंगे पावर तो 13 ही होगा। तो हमारा HCF निकल कर आया क्या, 13। हमारा HCF निकल कर क्या आया, 13। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या है हमारा, हमको अब एलसीएम निकालना है। यहाँ पे HCF तो हम ज्ञात कर लिए, अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको सबसे पहले जितना भी है इसमें उसको लिख डालो, जितना भी है इसमें उसको लिख डालो, क्या करो, लिख दो। और इसमें का जो अधिकतम घात है ना इसमें ओ लेना है। तो सबसे पहले इसमें 2 है तो हम 2 लिख देते हैं, क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इसका घात ऑलरेडी 1 है, अब 13 यहाँ पे दोनों में कॉमन है। अगर 13 अगर इसमें 2 रहता तो इसका घात 2 रहता, क्योंकि अब 13 कॉमन है दोनों में, कॉमन को छोड़ को बाकी सबको मतलब कॉमन भी लिखना है लेकिन दोनों को नहीं लिखना है। ओके, तो कॉमन को लिख के हम सबसे पहले जो है उसको लिख देंगे और इसका घात यहाँ पे अधिकतम घात लिख देंगे। ओके, अब इसको गुना करते हैं, 2 का घात 2 और 7 का घात 7, तो इसको तीनों का अगर गुना करेंगे तो कितना है हमको पता है, 182। अब 182 कैसे आया बताता है, 13 7 91, 91 दूना कितना होगा, 182, 182 आया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम और एचसीएफ तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमको जांच करना है। अब हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या है ना उसका गुणनफल एचसीएफ एचसीएफ एवं एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। एचसीएफ और एलसीएम का क्या है, बराबर है। तो हमको दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये गलत है, ये गुणनफल का अब सही हुआ। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, दो संख्याओं का सबसे पहले हमको गुणनफल करना पड़ेगा। जो दो संख्याओं को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुना। तो गुना, ये दो संख्या का एचसीएफ निकाले तो ये दोनों दो संख्या का गुना करेंगे। तो ये दो संख्या को अगर 26 और 91 को गुना करते हैं, 26 और 91 का गुना करते हैं तो कितना आएगा, कर लो गुना, 26 गुने 91, 26 गुने 91 का गुना करते हैं तो हमने गुना कर लिया, 26 से गुने 91 का गुना आएगा हमारा 2366, 2366। तो हम दोनों का जिसका दो संख्या जो है उसका पहले गुना करेंगे तो 2366 आए। अब इसका जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले ना, अब इन दोनों का गुना करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अगर इन दोनों का गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आ जाएगा। चलिए गुना करते, 13 इंटू 182, 13 इंटू 1, 13 इंटू कितना होगा 182। ओके, तो अब चलिए मैं स्टार्ट करते गुना करना, 13, अब ये भी 2366 ही आएगा। आप गुना करके देख सकते हो, मैंने गुना कर लिया अपने दिमाग में, आप भी गुना करके कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 बता चुके हैं। इसका एचसीएफ क्या हुआ, इसका एचसीएफ जो हुआ कितना हुआ 13, इसका एचसीएफ कितना हुआ 13 और एलसीएम कितना हुआ 182। हमको एक बात ध्यान में रखना है कि एचसीएफ निकालने के लिए हमको सबसे न्यूनतम घात लेना है और एलसीएम निकालने के लिए सबसे अधिक घात लेना है। मतलब अधिकतम सबसे ज्यादा वाला जो घात रहेगा ना वो लेना, मतलब पावर सबसे ज्यादा वाला हमको लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पे चलते हैं। ओके, ये भी आसान है, बना सकते हो। अब दोनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो दोनों का गुणनखंड निकालने के लिए हमको सबसे पहले 510 और 92 का गुणनखंड 2 से 255 और फिर क्या करेंगे, अब 3 से लगाएंगे 85,
फिर क्या करेंगे 5 से लगाएंगे, फिर 17, फिर 17 को कितना से 1, ओके। अब फिर इसका क्या करेंगे गुणनखंड लिखेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ओके। ये आया हमारा इसका क्या आया गुणनफल, ओके। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे 2 से 46, फिर 2 से कितना होगा यहाँ पे 23, फिर 2 फिर कितना 23 से 1, ओके। तो हम इसका गुणनफल लिखेंगे, गुना करके लिखेंगे तो कितना होगा 92 इज इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2 का स्क्वायर होगा, अगर या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 23, ओके। तो हम यहाँ पे क्या किए 2 का ये जो इसमें जो है ना 2 आया है, इसको 2 के बदला हम स्क्वायर लिख दिए और इंटू कितना होगा 23 इंटू 23, ओके। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें का HCF निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका HCF निकालेंगे। आपको HCF निकालने के लिए एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, हमको इसका सबसे अधिकतम सब HCF निकालने के लिए सबसे हमको क्या लेना पड़ता है, सबसे कम वाले घात को लेना पड़ता है, दोनों में जो कॉमन रहे सबसे न्यूनतम घात लेना पड़ता है। तो दोनों में इसमें कि देखो इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 17 है, इसमें नहीं है, इनमें 23 है, नहीं है। तो हमको इसमें दोनों में क्या 2 कॉमन है, 2 ही कॉमन है, ओके। तो हम क्या करेंगे HCF इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, और इसका हमको अब क्या करना है न्यूनतम मतलब कम घात लेना पड़ा, दोनों में जो कम घात रहेगा ना उसको लेंगे। तो इसमें तो 2 है, 2 का घात 2 है, और इसमें 2 का घात 1 है, तो 2 का घात क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1 लिखे हैं इसीलिए, ओके। अब हमको क्या करना है 2 का घात 1 है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा HCF हमारा 2, HCF इज इक्वल टू कितना होगा 2, ओके। अब दूसरा हमको क्या निकालना है LCM। जब हमको LCM निकालना है तो जितना भी है हम उसको क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, और उसका क्या करना है हमको अधिकतम घात लेना है, उसका क्या करना है हमको अधिकतम घात लेना है, ओके। LCM निकालने के लिए हमको हमेशा ज्यादा वाला घात लेना पड़ेगा, और LCM निकालने के लिए हमको हमेशा कम वाला घात लेना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं, सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, ओके। ये है हमारा, और हमने क्या बोला था सबसे अधिकतम घात लेना है, तो 2 का सबसे अधिकतम घात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 का सबसे अधिकतम घात क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का अधिकतम घात 2, फिर 3 का अधिकतम घात क्या है 1 है, फिर 5 का अधिकतम घात क्या है 1 है, फिर 17 का अधिकतम घात क्या है 1, और फिर 23 का अधिकतम घात क्या है 1 है। 1 क्यों है यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, तो अगर अधिकतम अगर वहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं रहता तो उसका पावर जो घात रहता है ना 1 रहता है छुपा हुआ, ओके। अब हमको क्या करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है HCF इंटू LCM होता है। तो हमको सबसे पहले दो संख्याओं का गुना करना पड़ेगा, दो संख्या जो 510 और 92 उसको गुना करते हैं, तो उसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 510 इंटू 92, 510 इंटू 92 को अगर हम गुना करते हैं तो कितना आएगा 92, तो हमारे यहाँ 4640 92 और 0, ओके 40 92 0, ओके मतलब 46,920, ओके। अब हमको क्या करना है दोनों का HCF को गुना करना है, तो दोनों का HCF को पहला है हमारा LCM क्या है 23,460, ओके। दूसरा क्या है यहाँ पे 2, अब दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 46,920, 46,920। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आ गया ना, तो मतलब ये हमारा आंसर सही है। बुक में हमारा HCF बराबर इतना दिया होगा, HCF बराबर हमको कितना दिया होगा 2 दिया होगा, और LCM बराबर हमको कितना दिया होगा 23,46 दिया होगा, या ऐसे लिखा होगा आंसर, ओके। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे भी लिख दो या ऐसे भी लिख दो, आंसर सही आएगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल हमको जब चेक करते हैं तो उसके बराबर आता है। तो आप इसको क्या करो नोट कर लो, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, इसी का क्या है कौन सा 3 नंबर क्वेश्चन है, ओके। आपको मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 2 का आपको समझ में आ रहा होगा, प्रश्नावली 1.2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 336 और 54 का। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से 168, 2 से 84, 2 से 42, 2 से 21, और फिर क्या होगा 3 से 7, और फिर 7 से 1। अब हम इसका क्या करेंगे गुणनफल लिखते हैं, तो 2 का पावर 4 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 हुआ, और गुने 3 गुने कितना होगा गुने 7, ओके। अब क्या करेंगे फिर 54 का निकालते हैं, तो 54 का 2 27, यहाँ पे क्या होगा 3 से लगेगा 3 मा 27, फिर 3 से लगेगा 3 3 9, ओके। फिर क्या करेंगे हम फिर 3 से लगाएंगे, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे 1, ओके।
अब हमारा क्या करेंगे, इसका गुणनफल के रूप में लिखेंगे। सेम मेथड है, थोड़ा हम फास्ट कर दिए इसमें। ओके, 2 गुने 3 का पावर कितना होगा 3। ओके, ये हमारा क्या है गुणनफल। अब हमको क्या करना है, इसका सबसे पहले हमको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, दोनों में जो कॉमन रहेंगे उसके लिख देंगे, और उसका जो सबसे न्यूनतम घात रहेगा, जो सबसे कम घात रहेगा, उसको हम वहां पे लिख देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे न्यूनतम, सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे 2 और 2, मतलब दोनों में 2 है कॉमन, दोनों में क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है। ओके, दोनों में 2 है, इसीलिए पहले ये 2 और ये 2 दोनों कॉमन है ना जी। ओके, और फिर ये 3 और फिर 3 ये कॉमन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुने 3, 2 गुने 3 लिखेंगे, 2 गुने 3, और इसका घात सबसे कम वाला घात लिखना है। तो सबसे कम हमारा घात इसमें क्या है, यहाँ 2 के पावर यहाँ पे क्या है 1 है, और 3 के पावर 1 है यहाँ पे, तो इसीलिए हम 1 1 लिख दिए। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 3 दूना कितना होगा 6, 3 दूना कितना होगा 6, हमारा एचसीएफ क्या आया 6। अब हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे अधिकतम घात हमको लिखना पड़ता है, सबसे क्या, सबसे अधिकतम घात लिखना पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, अब एलसीएम निकालने के लिए हम सबको एज इट इज उतारेंगे, 2 गुने 3 गुने 7, और सबसे अधिकतम घात लिखे हम क्या, 2 के पावर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिए, फिर यहाँ पे 3 के पावर 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए, फिर 7 के पावर 1 है तो हम 7 के पावर 1 लिख दिए। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 2 दूनी 4, यहाँ पे 334 आएगा, इसको गुना करेंगे तो। अब हमको क्या पता करना है, दो संख्याओं का गुणनफल पता करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल पता करने के लिए हमको क्या करना है, दो संख्याओं का गुना पता करना है। तो दो संख्या का गुना करना पड़ेगा हमको, 336 में 54 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 36 54 18 144, 18 144। ओके, अब फिर क्या करना है हमको, ये दोनों को, ये जो एलसीएम और एचसीएफ है इसको गुना करके हमको पता करना है कि बराबर आता है, तो बराबर आ जाएगा। अगर इतना में इतना से हम गुना करेंगे तो 18 144 ही हमारा आंसर आएगा। ओके, इसीलिए हमारा ये सही है। ओके, अब चले मैं स्टार्ट करते हैं। अब कितना, तीसरा नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करो, नोटबुक लो और उसमें नोट करो और फिर से उसको बनाना शुरू करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ तथा एलसीएम अभी हम ज्ञात किए, कैसे, अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा। हम क्या करेंगे, तीनों का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 12 15 21 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 12 15 21 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर। चलिए हम निकालते गुणनखंड। तो 12 15 क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो 12 15 21 का गुणनखंड निकाले, 2 से 6 2 से 3, यहाँ पे फिर क्या होगा 12 के 2 का पावर स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे 3 से 5, और फिर 5 से 1, फिर यहाँ पे क्या होगा 15 इंटू 5 इंटू 3, फिर क्या होगा यहाँ पे। ओके, थोड़ा हम फास्ट कर दिए। ओके, आप गुणनखंड तो अब इतना तो आप बना लिए, आप इतना तो सीख गए हो कि आपको गुणनखंड अब निकालने आ गया होगा कैसे निकालते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है तथा एचसीएफ निकालना है। तो हमको एक बात ध्यान में रखना पड़ना है, यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम तथा एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने के हमको सबसे पहले क्या, सबसे ज्यादा क्या करना है, अधिकतम घात लेना है। क्या करना है, अधिकतम घात लेना है। और और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे न्यूनतम घात लेना है, मतलब सबसे कम वाली घात होगी उसको लेना है। तो चले हम लेते हैं। सबसे पहला हमारा एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम दोनों में जो कॉमन रहेगा, दोनों में क्या कॉमन है, इसमें तीनों में उस समय 2 ही था, इसमें 3 है। तो हमको तीनों में यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, मतलब तीनों में 3 रहना ही चाहिए, तभी हम एचसीएफ निकालेंगे। अगर नहीं रहा तो हमारा एचसीएफ तीनों में यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर कुछ भी नहीं कॉमन रहा तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 1। ओके, 2 तो कोई में नहीं है, फिर 5 भी कोई में नहीं, फिर 7 भी कोई में नहीं, इसीलिए हमारा एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। क्या होगा 3 होगा, और 1 तो घात हम लिखते नहीं है। ओके, अब क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। अब नेक्स्ट हमारा क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए उससे भी आसान तरीका हम बताते हैं हम आपको। तो एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। सबको लिख देंगे, 2 का जितना इसका अधिकतम घात रहेगा सबको लिखेंगे। तो 2 का घात 2, फिर 3 का घात 1, 3 का घात 1 ही है ना, 3 का घात 1, फिर यहाँ पे 5 होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 7 होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 7 होगा। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 420। हमारा एलसीएम क्या होगा 420।
मतलब HCF इक्वल टू 3 और LCM इक्वल टू 420। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम एज इट इज बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है एज इट इज हमको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके, इसका जो गुणनखंड रूप के लिख कर आए, अब इसमें एक चीज देखे होंगे, अब सोच रहे होंगे इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, 17 ही 17 है, 13 ही 13 है इसमें कॉमन। आपकी गलत फहमी है, इसमें कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे एक कॉमन है। इसमें क्या है, एक कॉमन है। इसमें क्या है, यहाँ पे भी एक कॉमन है, इसमें यहाँ पे भी एक कॉमन है, और इसमें यहाँ पे भी एक कॉमन है। तो हमारा HCF क्या होगा, हमारा HCF जो होगा एक होगा। हमारा HCF क्या होगा, एक होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए हमको सबको लिख देना पड़ता है और उसको गुना करके लिख देंगे, जो हमारा आएगा आंसर हो जाएगा। 11 33 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, हमारा एलसीएम क्या हुआ, 11 33 9 मतलब 11,339, और HCF क्या हुआ, एक हुआ। आपको ये समझ में आ रही होगी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। एकदम आसान है, आप बना सकते हो। थोड़ा हम फास्ट कर दिए, ये क्वेश्चन इजी है, चिल्लर है, फूक दोगे तो उड़ आ जाएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन है, समझे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं 8 9 और 25 का। तो 8 का हम अगर गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होगा, 2 का पावर 3 होगा, 2 का घात 3 होगा। ओके, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का निकालते हैं तो फिर यहाँ पे सेम मेथड होगा। ओके, अब फिर यहाँ पे क्या होगा, अब हमको इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालना है, जब कुछ भी नहीं मिलता रहे तो उसमें क्या रहता है कॉमन, यहाँ पे एक। हम एक लिखे नहीं है, लेकिन हम गुना में चाहे तो यहाँ पे एक लिख सकते हैं। यहाँ पे एक इंटू 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे इंटू 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे इंटू 1 लिखेंगे। अब इन तीनों में कॉमन एक हुआ, तो इसीलिए हमारा HCF क्या होगा, हमारा HCF एक होगा। हमारा HCF क्या होगा, हमारा HCF एक होगा। ओके, हम क्या करेंगे, HCF इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक, क्या लिखेंगे हम, HCF इक्वल टू, अब एलसीएम एज इट इज 2 का घात 3 है, और यहाँ पे 3 का घात 2 है, और 5 का घात 2 है। ओके, हमारा जो गुना करके आया वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 1800। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने में, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इससे भी बनाना आसान है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम चलिए बताते हैं। HCF 356, 657 है। ये दोनों का जो है ना HCF 9 दिया है, तो एलसीएम इन दोनों का ज्ञात कीजिए। इन दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ HCF बराबर इतना और एलसीएम इसका ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या पढ़ा था, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू एलसीएम होता है। तो हमको इसी फार्मूला पे, इसी थ्योरी पे तोड़ देना है। तो दो संख्या क्या है हमारा, 306 और 657। तो 306 इंटू 657 इज इक्वल टू कितना है हमारा HCF 9। आप एलसीएम, हमें एलसीएम को क्या मानेंगे, एलसीएम को हम एक्स मान लेते हैं। जो हमारा निकालना है एलसीएम उसको हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो है अब इसको बटा में करेंगे, और ये जो 9 है, ये वाला जो हमारा 9 है, ये जो हमारा 9 है, कहाँ गया है, ये जो हमारा 9 है, इसको हम बटा में ला सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं जी, क्योंकि ये इधर गुना में तो इधर क्या चला जाएगा, इधर भाग में चला जाएगा। तो क्या करेंगे, अब हम इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे तो क्या कितने मरतबे कटेगा, 9 से काटेंगे तो यहाँ पे 34 दफा। ओके, अब हम इन दोनों को गुना करेंगे, 34 इंटू 657 इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स इज इक्वल टू दोनों को जो गुना करके आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा। तो दोनों को गुना करके जो आएगा हमारा एलसीएम आया। तो एलसीएम क्या आया हमारा, 23 33 38। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारा आंसर हुआ। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ओके, जांच कीजिए, ये एकदम आसान है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि जो 6 की पावर n है ना, ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये एकदम इजी है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, अगर कोई संख्या जो है ना शून्य पर समाप्त होना चाहिए, तो उसका जो गुणनखंड आना चाहिए ना 2 गुने 5, या एक बार 2 गुने 5 एक बार आना ही होगा उसमें, तभी वो 2 पे समाप्त होगा। ओके, 2 गुने मतलब कोई भी गुणनखंड है ना,
उसमें 2 इंटू 5 आना ही चाहिए, तभी वो 0 पे समाप्त होना। मतलब एक बार तो उसमें कम से कम उस गुणनखंड में 2 गुने 5 आना ही चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 इंटू 3, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 3, तो हमारा क्या है 6 इक्वल टू 2 गुने 3 गुने 1। तो हमारा जो है ये इसमें 2 गुने 5 आया क्या, इसमें कहीं पे गुणनखंड में 2 तो आया, लेकिन हमारा क्या 5 का कमी रह गया, इसीलिए यह 0 पर नहीं समाप्त। अब 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है, मतलब अगर 6 है ना तो ये 10 पे समाप्त होती है या 30 पे समाप्त हो सकती है या 40 पे, मतलब इसका जो लास्ट डिजिट है ना 0 आना चाहिए, तो नहीं आ सकती है, नहीं समाप्त हो सकती है। ओके, मतलब हाँ, इसका कहने का मतलब यही था। तो इसका कहने का मतलब ये था, तो एक हमारा नहीं समाप्त होगी। ओके, तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये कुछ मिस्टेक है थोड़ा सा। हमको क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 13 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब ये भाज्य संख्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या क्यों है, मतलब ये भाज्य संख्या क्यों है, मतलब तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हम उतार लेते हैं। केस 1, केस 1 मतलब ये पहला लेंगे, कौन सा, ये वाला लेंगे पहला। एक मिनट, ये लेंगे हम, केस 1 लेंगे। तो केस 1 लेंगे तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 13 प्लस 13। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे इधर ब्रैकेट कर सकते हैं, इधर भी ब्रैकेट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या हुआ, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दोनों हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं कुछ, हाँ कॉमन ले सकते हैं। इसको हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट में डालेंगे। ओके, और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं, कॉमन यही ले सकते हैं कि इसमें से हम 13 कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि ये तो एक टर्म है, ये पूरे ब्रैकेट वाला एक टर्म है और एक टर्म है, तो इसमें से हम 13 कॉमन ले सकते हैं। क्या, 13 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम 13 कॉमन लेते हैं। तो 13 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 7 गुने 11, और यहाँ पे अगर यहाँ पे ये तो 13 चला गया ऑलरेडी, अब फिर क्या है, ये प्लस के बदला क्या करेंगे, 13 यहाँ पे आ गया तो इसका क्या होगा, 1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 13 में 13 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 13 में 13 को भाग देंगे तो 1 आएगा, ब्रैकेट डाल देंगे। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे, 13 गुने कितना होगा 78, 11 7 77 प्लस 1। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, 1, 1 तो हमारा ये आ गया, 1 तो हमारा ये आ गया। ओके, अब हम बताते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्यों लिख सकते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्यों हम लिखे हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड के मतलब सॉरी अभाज्य संख्या क्यों है, आई एम सो सॉरी गलती से बोला गया, अभाज्य संख्या क्यों है। ओके, तो हम बताएंगे। अब केस 2 लेते हैं, सेम सेम एज इट इज, उसमें भी फॉर्मेट अपनाना है। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 1 प्लस 5, ये हमको लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम एज इट इज उतार लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट डाल देंगे। सेम मेथड अपनाना है। ओके, सेम मेथड अपनाएंगे तो क्या आएगा हमारा, सबसे पहले 5 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ओके, अब इसको क्या करना है हमको, फिर क्या करना है यहाँ पे 1, और फिर क्या करना है हमको, ब्रैकेट डाल देना है। यहाँ पे क्या करना है हमको, ब्रैकेट डाल देना है, तो ब्रैकेट डालना है। अब बताओ, इसमें से दोनों टर्म हो गया, इसमें 2 टर्म बन गए। ओके, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, और दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा। अब 5 कॉमन आएगा तो फिर एज इट इज हम लिख दें 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ओके, 1, और 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि गुना करेंगे तो सेम आएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस में 1 लिखेंगे। प्लस में 1 कहाँ से लिखे, क्योंकि 5 में 5 इसमें से कॉमन लिए थे, तो प्लस में 1 लिख देंगे। प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में हम 1 लिख देंगे। अब इसको ब्रैकेट दे देंगे। अब इस पूरे को हम गुना करेंगे, इस पूरे को हम गुना कर देंगे, इस पूरे को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुने कितना आएगा, 5 गुने इस पूरे को गुना करेंगे तो 7 6 42 42 चौका इतना, मतलब 1008 आया। क्या आया, 1008 आया, इंटू प्लस 1 प्लस 1, 1008 प्लस 1 कहाँ से आया बताओ, प्लस 1, ये जो प्लस 1 था ना ये आया। अब 1008 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1009। ओके, 1009 आएगा, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड। ओके, अब क्या मतलब, अब क्या करेंगे। ओके, अब हम क्यों लिख सकते हैं,
क्योंकि इसका जो है ना अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक आ गया, 2 से क्या आया, अधिक आ गया, 2 से क्या आया, अधिक आ गया, इसीलिए हम इसको भाज्य गुणनखंड के रूप में सॉरी इसीलिए हम इसको भाज्य संख्या कहेंगे। दो संख्या या 2 से अधिक संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यह अभाज्य संख्या है। ओके, समझ में आया कि यह अभाज्य संख्या क्यों है? अभाज्य संख्या इसलिए है कि 2 या 2 से अधिक संख्या के रूप में, अधिक संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं, इसीलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। इसीलिए क्या है, भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या मिस्टेक से निकल गया था मेरे मुंह से, इसीलिए क्या है, ये भाज्य संख्या। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, और एक बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसता है या कोई क्वेश्चन आपको बनवाना है या उस क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आपको मैं नीचे अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, या सेकेंड, या आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल पे आप उस फोटो को डाल सकते हो, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हम दे देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप डालो, सिर्फ कॉल मत करना प्लीज, सिर्फ आप मैसेज डालो, फोटो खींच के मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाकर आपको दे दूंगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ओके, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे वाला जो रेड कलर का बटन है उसको जोर से दबा दो। ओके, आपको हर एक वीडियो मिलेगा। हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं, चैप्टर 2 चैप्टर 3, अब ये स्टार्ट ही हुआ है। अगर आप 10th में पढ़ते हो तो मैं ऐसे टाइम में आपको लेकर आया क्योंकि आपको ये रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप वहाँ पे बना के आ सकते हो। ओके, तो अब चलिए किसी 1.2 का है, प्रश्नावली 1.2 का, आप ध्यान में रखना। ओके, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगता है। मान लिया जाए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ओके, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक, सबसे पहले क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है, क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है। चलिए हम एक मैदान ले लेते हैं। ओके, ये क्या है, मैदान है, मतलब एक फील्ड है। ओके, और फिर क्या है इसमें, इसमें जो है ना 2 है, रवि और सोनिया कहाँ से, एक ही स्थान से चलती है। मान लो वो स्थान ये है, यहाँ से चलती है, वो फील्ड गोल होता है और यहाँ से चलती है वृत्ताकार मैदान से, तो यहाँ से दोनों ही चलती है, रवि और सोनिया चलती है। ओके, एक को पहुँचने में कितना, इस मैदान के एक चक्कर लाने में एक को 18 मिनट लगते हैं और दूसरे को 12 मिनट लगते हैं। कितना, दूसरे को 12 मिनट लगते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 12 और 18 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड तोड़ेंगे। 12 और 18 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड तोड़ेंगे। ओके, अब क्या है यहाँ पे, तो बताइए कि दोनों की एक ही दिशा में एक ही समय पर चलता है, कितने समय बाद वह पुनः उस स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वह उस स्थान पर मिलेंगे। तो हमको क्या करना है, 2 से यहाँ पे इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1। ओके, अब हमको क्या करना है, एकदम ईजी, कुछ नहीं करना है हमको। 12 का गुणनखंड कितना आया, 2 के पावर 2 आ गया, और गुणे 3 आ गया। फिर 18 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 के पावर 2 के पावर यहाँ पे क्या आएगा, 2 के पावर 1, मतलब 18 इक्वल 2 इंटू कितना आएगा, 3 के पावर 2। ओके, अब हमको इसका क्या करना है, कितने समय बाद निकालना है, मतलब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे दोनों का। जो एलसीएम निकालेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 2 मतलब एलसीएम अधिकतम घात लेना पड़ता है, और यहाँ पे 3 के पावर 2, अब 2 के पावर 2 मतलब 36 मिनट लगेंगे। कितना मिनट, 36 मिनट उसी स्थान पर मिलेंगे 36 मिनट बाद। ओके, तो आपको आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ओके, आपको प्रश्नावली 1.2 समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.3 के बारे में बताएंगे। ओके, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं सीखा है तो हम बेसिक मैथमेटिक्स का भी एक सीरीज चला रहे हैं, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स बोल के है। ओके, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स नहीं सीखे होंगे तो आपको ये बनाने, आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। अगर आपको ये समझ में भी आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब नहीं आएगा समझ में। इसीलिए आपको इसको अगर एक बार नहीं, 2 बार वीडियो देखो फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट नहीं है। तो आप क्या करो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट 1.3 के वीडियो में हम मिलेंगे। ओके, और डेली ही देखो, डेली मात्र एक ही वीडियो देखो आप,
ये नहीं जरूरी है कि नहीं 1.1 खत्म हो गया तो 1.2 देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप पहले ये 1.1 बनाओ, फिर इसको रिवीजन करो, फिर दूसरा देखो और फिर दूसरा बनाओ, फिर तीसरा देखो, फिर तीसरा बनाओ, आपको मैथ 100% समझ में आ जाएगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो क्या करो, डिसलाइक कर दो। और हम अपने चैनल का मतलब जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, अगर आप चाहो तो हमारे फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, हमारा फेसबुक है रंजीत कुमार नाम से। ओके, अगर अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो या तो आप हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे फोटो डाल सकते हो, नहीं तो दूसरा आपको क्या करना है, आपको मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप कॉल मत करना। सिर्फ आप क्या करो, उस पर कॉल मत करो, बाकी आप उस पर फोटो डाल सकते हो। हम उसका क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आप भेजोगे मेरे को, उस क्वेश्चन का हम वीडियो बना के वहां पे डाल देंगे आपको, आप वहां पे देख सकते हो। ओके, थैंक यू।